आज की वीडियो मार्स के मुतालिक होने वाली है, मगर उससे पहले मुझे आपको बताना है कि मैं इससे पहले 2 वीडियोस डाल चुका हूं, जिन पर मैंने बहुत मेहनत की है, मगर व्यूज़ बहुत ही कम हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। मार्स का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक छोटा लाल रंग का खूबसूरत ग्रह आता है, लेकिन जितना ये ग्रह खूबसूरत है, इसके नाम के पीछे इतनी ही भयानक स्टोरी छुपी है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में मार्स का नाम और इसकी डिस्कवरी के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाएंगे। मार्स हमारे सूरज से चौथा और जमीन के सबसे करीबी पड़ोसी ग्रहों में से एक है। इसकी सरफेस रेगिस्तानी और पत्थरों से भरी है, जबकि इसकी एटमॉस्फेयर बेहद पतली और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पर मुश्तमिल है। इसका रंग, जो जमीन पर मौजूद लोहे में लगे रस्ट की तरह ऑरेंज रेड है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। मार्स का कुल सरफेस एरिया जमीन के सभी खुश्क हिस्सों के बराबर है। मौजूदा दौर में इसकी सतह पर इंसानों की जगह रोबोटिक एक्सप्लोरर्स जैसे कि रोवर्स काम कर रहे हैं। मार्स का नाम इसकी खून जैसी रंगत और कदीम रोमन तहजीब के गहरे रिश्ते की कहानी सुनाता है। रोमन्स ने रात के आसमान में नजर आने वाले सबसे रोशन 7 जिस्मों को अपने सबसे अहम देवताओं के नाम दिए। इनमें सूरज, चांद और 5 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न शामिल थे। मार्स की अपीयरेंस खून जैसी होने पर इसका नाम मार्स, जो कि एक रोमन देवता था, उसके ऊपर रखा गया। रोमन्स इसको गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ ब्लड के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो था ही जंग का देवता। रोमन्स ने अपने देवता और मार्स की लाल खूनी रंगत से मुतासिर होकर मार्स नाम रखा। इसके अलावा डिफरेंट मिथोलॉजी से मार्स के डिफरेंट नेम मिलते हैं, जैसे ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने मार्स को प्लैनेटॉन यानी घूमता हुआ जिस्म का नाम दिया। इसी तरह चाइनीज ने भी इसको अपनी जबान में होंग सेदी का नाम दिया था। लेकिन सबसे ऑथेंटिक और लॉजिकल सबूत रोमन्स के पास थे, इसलिए इसका नाम मार्स रखा गया। मार्स की डिस्कवरी का सफ़र हज़ारों साल पुराना है। कदीम इंसानों ने भी रात के आसमान में इसकी अजीब हरकतों को नोट किया, लेकिन इसकी डिस्कवरी के पीछे किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि इसके सबूत हमें हर एंशिएंट मिथोलॉजी में मिलते हैं। जैसे इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर्स ने 2nd मिलेनियम BCE तक मार्स की रेट्रोग्रेड मोशन यानी उलटी चाल को समझ लिया था, जिसमें वो आसमान में अपनी मामूल की सिमत के बजाय उल्टी सिम में चलता हुआ नजर आता है। इसी तरह चाइनीज रिकॉर्ड्स में भी 1045 BCE से पहले मार्स का जिक्र मिलता है, और उन्होंने तो 368, 375 और 405 CE में मार्स और वीनस की जोड़ी ओकल्टेशंस को भी बाकायदा रिकॉर्ड किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर नज़रिया यही है कि रोमन्स में इसको डिस्कवर किया, लेकिन टेलीस्कोप की दरियाफ्त ने मार्स की स्टडी को एक नया मोड़ दिया। 1609 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार टेलीस्कोप के जरिए मार्स को एक नुक्ते की बजाय एक डिस्क की तरह देखा। इससे ये साबित हुआ कि मार्स सिर्फ रोशनी का एक नुक्ता नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया है। अब तक हमने मार्स का नाम और उसकी डिस्कवरी से पर्दा उठाया है, लेकिन अगर आप मार्स के बारे में और वीडियोस चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ गए तो बहुत जल्द मैं मार्स पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा और आप देख रहे हैं इन्फोरेक्टिव।